समर्पण क्या होता है, यह एक स्त्री से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। जिस घर में पैदा होती है, बचपन बिताती है, कुछ पल जवानी के बिताती है, फिर उस घर परिवार को छोड़कर ससुराल वालों की हो जाती है। एक घर को खिलखिलाते खिलखिलाते न जाने कब दूसरे घर की जिम्मेदारियों के बोझ में उलझ जाती है। कितना समर्पण करती हैं स्त्रियां, बस ना पूछो इनके बारे में। जो समझे इनको तो माता दुर्गा है, माता लक्ष्मी है, हमारे घर परिवार हमारे जीवन का आधार है। और जो ना समझे, मात्र यह एक स्त्री है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बहू है, एक बेटी है, बस यही है। वो अपने लिए कम बनी है, परंतु हमारे परिवार के लिए हर पल सोचती है। क्या हमने कभी सोचा कि हमने एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, परंतु हमारे उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए उसने अपना बचपन, घर, आंगन, गली, मोहल्ला, अपने माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, न जाने कितने रिश्तों को तोड़ा था और अपनी सब खुशियों से, प्यार से हमारे लिए मुंह मोड़ा था। जब वो हमारे से ब्याही थी और हमारे घर आई थी, तब पत्नी, बहू, भाभी, देवरानी, जेठानी, पता नहीं कितने नामों से बुलाई जाती थी। यह सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराया जाती थी। हमारा पूरा घर परिवार उसी के भरोसे ही रहते थे, शायद इसलिए हम उसे घर की गृहिणी कहते थे। शादी के कुछ ही दिन तक उसने दुल्हनिया होने का मौका पकड़ लिया और फिर बाद में उसे झाड़ू, बर्तन, पोंछा, ससुराल की कामों ने जकड़ लिया। सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए खाने में कुछ खास रखना, हमारे और हमारे बच्चों की लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। समय बीतता गया, घर में किलकिलारी गूंजी, हमारे घर परिवार में बहुत सारे सुंदर से ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो हम भी बाप बने, हमारे घर वाले भी कोई दादा, कोई दादी, कोई चाचा और कोई चाची बने। धीरे धीरे समय की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, उसकी जिम्मेदारियां भी घर परिवार के लिए बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चों के लालन पालन पर नज़र, दूसरी तरफ हम ऑफिस लेट ना हो उसका डर। सब कुछ बराबर रहे, कुछ कमी ना रह जाए और इस बात पर भी ध्यान कि जो गैस पर रखी दूध कहीं बह ना जाए। घर परिवार वालों के अच्छे, स्वच्छ और पौष्टिक खाने के लिए एक बार चूल्हा जो उसका जलता, तब सुबह, दोपहर, शाम, रात कब हुई उसे पता नहीं चलता। घर परिवार के सेवा का चक्र ऐसा चला कि बच्चे कब बड़े हुए उसे पता ही नहीं चला। समय धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। बच्चा कभी पढ़ाई में तो कभी अपने दोस्तों में रमा रहा था। वो अपने आप को अकेली महसूस करने लगी थी। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना और कहती, ऑफिस में ही रहा करो, क्यों 2-4 घंटे के लिए भी घर आना। वो एक दिन भी बीमार हो जाती तो अपने आप की परवाह किए बिना परिवार की सेवा में लग जाती और मेरे कभी तबीयत खराब होने का आभास भी उसे हो जाता, आकर बैठ जाती मेरे पास और दवाई देकर सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती कि अगर कल सुबह तक स्वस्थ अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस न जाना। मैं जितना भी परेशान रहूं, हर बार आकर मेरा हिम्मत बढ़ाना। मुझे याद है वो हर पल प्यार भरा गुजरा हमारा ज़माना। समय बदलता गया, हमारी उम्र ने 40 के ऊपर पैर रखना शुरू किया। समय बदलता गया, हमारी उम्र ने 40 के ऊपर पैर रखना शुरू किया। छूट गई चीनी चाय में तो क्या गम, छूट गई चीनी चाय में तो क्या गम। अगर साथ है पत्नी हमारे तो चाय मीठी हो ना हो, परंतु जिंदगी की मिठास कुछ भी नहीं है कम। इसलिए एक नगमा हम सब पतियों की तरफ से अपनी पत्नियों के लिए। तू धार है नदी का, मैं तेरा किनारा हूँ। तू धार है नदी का, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। जय भैया।